हेलो दोस्तों, शाइन टेक लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन शर्मा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में। बहुत ही कॉमन टॉपिक है नेटवर्किंग में, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये प्रोटोकॉल जो होते हैं इनकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रोटोकॉल्स हमारे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई हार्डवेयर भी नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो नेटवर्किंग में काम करते हैं। वो क्या काम है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इंडिया विद इन कंट्री अगर कोई ट्रेड होता है, एक सामान दूसरी जगह पे जाता है विद इन कंट्री, तो वो सारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा। पैकिंग कैसे होनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी है, एक्साइज ड्यूटी क्या होगी, कोई कूलिंग मैनेजमेंट चाहिए, किस टेम्परेचर पे ले जाना है, ये इंडिया खुद में डिसाइड करेगा इंटरनली। तो इसके लिए इंडिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हों, राइट। तो ऐसे ही कोई अदर कंट्री कोई है, मान लीजिए फ्रांस है या जर्मनी है, उसने भी इसी तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे होंगे विद इन द कंट्री। सपोज कीजिए इंडिया अगर फ्रांस के साथ ट्रेड करता है तो किसके प्रोटोकॉल्स वर्क करेंगे, इंडिया के या फ्रांस के। तो यही सेम केस नेटवर्क में भी आ रहा था कि सभी जो वेंडर्स थे, मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग वेंडर थे, जैसे कि आईबीएम मान लीजिए, वो जो भी अपने कंप्यूटर सिस्टम डेवलप कर रहे थे, तो उनके लिए जो प्रोटोकॉल्स वो बना रहे थे वो उनके खुद के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स थे जो उन्हीं के सिस्टम पे वर्क कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक आईबीएम का सिस्टम अब एक दूसरे आईबीएम के सिस्टम के साथ तो कम्युनिकेट कर पा रहा था, लेकिन एक एचपी के सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि दोनों वेंडर्स के, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोटोकॉल्स अपने खुद खुद के थे, कोई एक कॉमन सेटअप नहीं था। इसलिए हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद आई ट्रिपल ई मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड्स को तय करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि एक कोई मिडल का रास्ता निकाला, वो ये कि जो भी कंपनी प्रोटोकॉल्स डेवलप करेगी वो हमारे दिए हुए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके करेगी। अब देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमिन हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड, मीन्स ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। सेट ऑफ रूल्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि डाटा हमारा किस तरह से ट्रांसमिट होगा। अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस। जी हाँ, डिफरेंस जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल से डिस्कस किया, एक आईबीएम और एचपी के सिस्टम थे, वो अपने प्रोटोकॉल्स उनके खुद खुद के होते थे, तो वो दूसरी किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं करते थे क्योंकि उनमें मैन्युफैक्चरिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, वेंडर का, हर तरह का डिफरेंस था। उनके अपने सिस्टम थे, उनके अपने सिस्टम थे, तो दो डिफरेंट सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ी। नेटवर्क प्रोटोकॉल जो आई ट्रिपल ई ने दिए, उसके बाद ये डिफरेंस वाली चीज़ हमारी दूर हो गई। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है आई ट्रिपल ई जिसने ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और इनके स्टैंडर्ड्स वगैरह तय किए, आज भी तय करती है। जिस तरह कभी नए अगर कुछ कोई प्रोटोकॉल्स आते हैं तो आई ट्रिपल ई के थ्रू ही आते हैं। हमारे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं वो एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं: कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। जैसे ये एग्जांपल हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की दे रखी है, आईपी, एफटीपी, ईआईजीआरपी, ये हमारे लेयर 3 के प्रोटोकॉल है। ईआईजीआरपी, आईपी हमारा लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए हैं कि हमारा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो क्या सेट ऑफ रूल्स होंगे जिसके बेस पे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा, राइट। दूसरे टाइप के हमारे हैं नेटवर्क मैनेजमेंट। ये कम्युनिकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। विद इन द नेटवर्क
एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ऐसे कौन से और प्रोटोकॉल यूज करने चाहिए जो उसके नेटवर्क को मैनेज कर पाए। जैसे इसकी एक एग्जांपल हमने ले रखी है लिंक एग्रीगेशन। लिंक एग्रीगेशन क्या होती है, जिसमें हम किसी एक नेटवर्क डिवाइस के दो लिंक्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो फिर हम एक सिंगल लिंक एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में जो फिजिकली दो लिंक होंगे, जिसे हमारी नेटवर्क की स्पीड और उसकी बैंडविड्थ में इंक्रीमेंट होगा और हमें रिडंडेंसी भी मिलेगी। तो इससे कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होगा वो हमारे आईपी के बेस पे ही होगा। ये लिंक एग्रीगेशन जो है, ये हमारी नेटवर्क स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो नेटवर्क मैनेजमेंट के काम में आते हैं। तीसरी टाइप हमारी होगी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इंक्रिप्शन हमने इसकी एक एग्जांपल दे रखी है। इंक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे हमारा अगर कोई डाटा ट्रांसमिट होने वाला है या हो रहा है, तो उससे पहले वो प्रोटोकॉल्स कुछ ऐसे यूज़ करके सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम उस डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो सेम प्रोटोकॉल यूज़ करके हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। इसके लिए भी अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। ये हमारी नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यूडीपी, एचटीटीपी, आईपी, ओएसपीएफ। अब आप आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सिर्फ अगर एक गाइडलाइंस हैं, तो गाइडलाइंस सिस्टम कैसे फॉलो कैसे करेगा, ये गाइडलाइंस किस तरह से चलेंगी। तो एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एचटीटीपीएस है, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। एचटीटीपीएस आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप कोई ब्राउज़र को ओपन करते हो, कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर एचटीटीपी या एचटीटीपीएस लिखा होता है यूआरएल के साथ में। इसका मतलब ये हुआ, तो जब भी कोई ब्राउज़र डेवलप किया जाता है, तो उसमें एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट की जाती है। ये एक ब्राउज़र की मैंने एग्जांपल ली। वैसे ही एक एनआईसी कार्ड, या जिसको हम लैन कार्ड बोलते हैं, एनआईसी कार्ड में डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, वो जब डेवलप किए जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो भी सेट ऑफ रूल्स IEEE की तरफ से होंगे, उनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। सेम वैसे ही जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा, नेटवर्किंग में कौन-कौन से प्रोटोकॉल्स IEEE की तरफ से दे रखे हैं, कौन-कौन सी गाइडलाइन है, उनको फॉलो करके एक ओएस, कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई एक डिवाइस ड्राइवर, कोई फर्मवेयर जो भी डेवलप किया जाएगा, वो IEEE के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि वो IEEE के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, उनके दिए हुए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। ऑलराइट, ये हमारे कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने कई बार सुने भी होंगे, जैसे कि TCP/IP। ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश रिलायबल कनेक्शन बिटवीन होस्ट एंड शेयर डाटा पैकेट यूजिंग IP एड्रेस। रिलायबल कनेक्शन से हमारा क्या मतलब है, TCP क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन को मेंटेन करके रखता है, बिल्डअप करता है, ताकि जो डाटा हमारा ट्रांसमिट होगा वो कंप्लीट हो। जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वो अपना कनेक्शन को ब्रेक नहीं करता है। ओके, TCP/IP फिर IP को यूज करके अपने पैकेट्स को ट्रांसफर करता है। जो IP है हमारा, वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। TCP जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ऐसे ही HTTP है, HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब एस उसके साथ लग जाता है तो सिक्योर, मतलब कि सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ये हमारा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। यूज टू एक्सेस द वेब पेज। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, कोई भी वेब ब्राउज़र है, तो उसके लिए हमें HTTPS प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, यूज टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। हमें कोई भी फाइल अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करनी है या सेंड करनी है, उसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, जिसके साथ हमारी कोई फाइल शेयर की जा सके। नेक्स्ट हमारा है SMTP,
SMTP means सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मेल इन द नेटवर्क। ये वो प्रोटोकॉल है जो मेलिंग सिस्टम में काम करता है मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए। इस SMTP के अंडर में दो प्रोटोकॉल्स हैं जो और वर्क करते हैं, जो है POP और IMAP। POP है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ ए मेल बॉक्स वेयर ए क्लाइंट मशीन रिट्रीव्स इट्स मेल। जहाँ पर आप अपनी मेल बॉक्स देखते हो, आप फैच करते हो आपकी अगर सपोज के लिए जब मैंने आपको मेल सेंड करी और आपको रिसीव हुई, जहाँ पर आपने वो रिट्रीव करी, तो उस मेल बॉक्स वो जो काम कर रहा है उसके बैकग्राउंड में POP प्रोटोकॉल वर्क करता है, जहाँ पर आप अपनी मेल्स को पढ़ सकते हो। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है मेल के रिगार्डिंग ही IMAP, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी POP की तरह ही सेम है। आप अपनी IMAP के का यूज़ करके आप अपनी मेल को एक्सेस कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। POP में और IMAP में डिफरेंस बस इतना ही है कि जब POP के केस में अगर क्लाइंट मशीन में मेल रिट्रीव हो जाती है, पहुंच जाती है एक बार, तो अगर फिर उसको क्लाइंट अगर डिलीट कर दे, यूज़र अगर उस मेल को डिलीट कर दे, तो फिर वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। लेकिन IMAP के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने मेल बॉक्स से कोई एक मेल डिलीट भी कर देंगे तो उसकी एक कॉपी हमेशा सर्वर पे रहती है, आप उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है UDP प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल के जैसा ही है, ये भी एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना है कि ये एक अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। IP का यूज करके ही डाटा पैकेट को ट्रांसफर करता है, लेकिन इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है कि डाटा हमारा पूरी तरह से ट्रांसफर हुआ, डेस्टिनेशन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये कोई प्रायर कनेक्शन बिल्डअप नहीं करता है। इसमें डाटा ट्रांसफर की श्योरिटी नहीं है, जो कि TCP में थी। TCP में हमारा पूरा डाटा श्योरली ट्रांसफर होगा, लेकिन UDP के केस में ऐसा नहीं होता है। UDP की कोई कोई कनेक्शन बिल्डअप नहीं करता है डेस्टिनेशन के साथ, बस IP के थ्रू अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पर डाटा सेंड कर देता है। नेक्स्ट है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। ये हमारी रीचेबिलिटी चेक करने के काम आता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के रीचेबल है कि नहीं। ज़्यादातर इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने सिस्टम को ट्रबल शूट करते हैं, जो भी नेटवर्क में इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा हो। ICMP का एक बहुत ही सिंपल और एग्जांपल है पिंग, PING वो। और जो नेटवर्क डिवाइसेस आपस में जो कम्युनिकेट करती हैं इंटरनल प्रोटोकॉल्स को, जो आपस में उनका कम्युनिकेशन होता है वो भी ICMP के बेस पे ही होता है, क्योंकि नेटवर्क डिवाइसेस हमारी जो होती हैं वो भी चेक करती रहती हैं कि मेरी जो नेबर डिवाइस है वो अलाइव है कि नहीं, वो उसके साथ कनेक्शन हमारा जो है अभी है वो रीचेबल है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए डिवाइसेस भी ICMP का यूज़ करती हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।